Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ खास होगा क्योंकि आज हम देखेंगे आपके पर्सन जो है, अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो नहीं हो, ठीक है, इस सिचुएशन में भी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या वो कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, सुबह से वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, इनफैक्ट वो भी हम देखेंगे एंड डेफिनेटली देखेंगे कि क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मैम उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा, अगर है भी उनके साथ आपका रिलेशनशिप तभी भी वो इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे या नहीं वो हम देखेंगे। सो हम डेफिनेटली इसको एनालाइज करेंगे एंड वी विल डू इट। सो डेफिनेटली टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिशनल वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम ज़रूर देखें। ओके, यहाँ पे हम मैसेजेस कुछ देखेंगे, ठीक है, समय रहा तो हम और भी कुछ यहाँ पे एनालाइज करेंगे। पहले तो है हम इस डेक से देख लेते हैं कि ये जो इंसान है सुबह से क्या सोच रहे थे और उनका जो है इरादा क्या है। आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है कि नहीं इनके तरफ से, और अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो क्या ये नेक्स्ट लेवल तक रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। सो सुबह से क्या सोच रहे थे ये इंसान। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स है प्लीज़ आप अपने पर्सन की जो नाम है उसको आप रिपीटेडली लेते रहिए और उनका जो उनको विजुअलाइज कर सकते हैं आप। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फील कर रहे थे सुबह से। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा प्लीज़। ओके, ओह वाओ दैट्स अमेजिंग। जस्टिस और 3 ऑफ कप्स पहले से आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे सुबह से, क्या सोच रहे थे। ओह वाओ दिस इज अमेजिंग, द डेथ कार्ड। बस तो दो मेजर अरकाना पहले ही आ चुका है। वाओ, द थर्ड मेजर अरकाना, द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन। ओके, अभी मैं थोड़ा सा धीरे 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 इसको एनालाइज करने वाली हूँ। ओके, सो दिस इज 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। ओके, ठीक है, हम 3 कार्ड को बाद में देखते हैं। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है तुला राशि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है डेथ कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। इंपॉर्टेंट नंबर में से है 13, 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एज वेल एज ऑल राइट 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ओके 8 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बेसिकली। चलो देख लेते हैं अभी। ओके, ये इंसान देखो सुबह से, अगर मैं सोचूं कि ये क्या सोच रहे थे। अच्छा, पेशे से क्या ये कोई अपने घर से क्या कुछ इनका बिजनेस है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। इनका कुछ पेशा, इनका कुछ ऑक्यूपेशन, या मैं करियर बता देती हूँ। इनका कोई घर का फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इनका हो सकता है एग्रीकल्चरल फार्म हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पेंटर, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा होगा। कुछ लोगों के लिए लॉ, ओके, इस तरह से मेडिकल फील्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये काउंसलर हो, मे बी एडवाइज़र हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा टॉप पोजीशन में बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कि कोई ओके, दे मे बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। और इनका मकान जो होगा, जो मैं बोलना चाहती हूँ, इनके मकान को ना अंदर से इन्होंने अच्छा से खूबसूरती से उन्होंने सजाया होगा। और इनका स्वभाव है कि कई जगह पे ये रहे हैं, कहीं पे भी रहे हो, इवन रेंटेड अपार्टमेंट में हो या अपने घर में हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना है इंटीरियर डेकोरेशन, मतलब सज सवर के ऑर्गेनाइज नीट वे में
इन्होंने अपने घर में को रखा है। दूसरा चीज़ है कि हमेशा ये इंसान जो है ना, आपके साथ इनका बर्ताव जो भी है, बट ये इंसान आउटसाइडर्स के सामने, मतलब स्पेशली जो लोग आते हैं उनके लिए ये हमेशा कुछ सरप्राइजेस प्लान करते हैं, इनको गिफ्ट्स देते हैं। एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आप इनको कोई कोचिंग सेंटर्स या इंस्टीट्यूट्स में मिले हो, कुछ लोगों के लिए आप इनके अंडर काम करते थे या अभी भी करते हो, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस है। एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का प्रोफाइल जो है बहुत अच्छा से मैच करता है। कुछ लोगों के लिए इस तरह से भी हो सकता है ये इंसान आपसे काफ़ी डिफरेंट कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, ठीक है, दूर देश में रहते हैं, इस तरह से। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन में काफ़ी लोग होंगे, या एक्स के लिए आप देख रहे हो, और कुछ लोग करंट रिलेशनशिप में हो। बेसिकली जो मुझे कहना है कि सुबह से ये अगर क्या सोच रहे थे, तो आता है वही बात कि ये इंसान आपके साथ जो है, मैं यहाँ पे चारों जो कार्ड्स है यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं। अच्छा, 888 संख्या आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, 888 लाइक्स, 88% आपका बैटरी चार्ज हो सकता है, किसी का घर का नंबर हो सकता है। शनि देव, 8 रिप्रेजेंट्स अ सैटर्न। शनि आपके चार्ट में भारी हो सकता है। शनि 7.5 से आप चल रहे हो, क्योंकि मैं जब चली थी मुझे पता है। ओके, सो सैटर्न का जो फेज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है आप कि पर्सन जो है सुबह से यह सोच रहे थे कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को फिर से सजाया जा सकता है, किस तरह से इस रिलेशनशिप में फिर से एक जान जो है ना लाया जा सकता है। इस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अस्तित्व ही नहीं है। शायद बहुत दिन हो गया, शायद 8 महीना हो गया, ठीक है, बहुत मतलब हो सकता है 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है, कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों के साथ बिल्कुल इनका नो कांटेक्ट है, या अगर कांटेक्ट भी है तो आप दोनों का शायद शादी हुआ है 3 साल पहले, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। लेकिन ये इंसान इस रिश्ते में कैसे एक जान, ठीक है, लाया जाए, इस चीज़ का सोच रहे थे। किस तरह से फिर से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर से किस तरह से हम इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, ये सोच रहे थे। वो अपनी जो भी पुरानी बातें आप दोनों के साथ जो भी हुआ है, ठीक है, वो सारे चीज़ को ये भूलना चाहते हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, चाहे वो आप दोनों के बीच तकरार हुआ, आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, रोमांस हुए, लव रिलेशनशिप्स हुए, इंटीमेट्स डेफिनेटली आप हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को भुला के या आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने करियर में भी फोकस करना चाहते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा ना डिले हो रहा है। उनको जो मिलना चाहिए था उस समय के अंदर शायद वो मिलता नहीं है। शायद ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उस पोजीशन को मिलने में इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रहता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सुबह से मिस कर रहे थे, क्योंकि आपको ये मानते हैं, ओके, एज अ वेरी सपोर्टिंग पार्टनर, जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एंड डेफिनेटली जो खुद के बारे में भी पॉजिटिव है, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हैं। देखो, एक इंसान मैकेनिकल इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, वो अपने ऑफिस में रहेंगे या बिजनेस में रहेंगे, काम करेंगे, थक जाएंगे, एट द एंड घर में आएंगे। उनको कोई ऐसा घर में तो चाहिए जो मॉम जैसे हो, जो उनका केयर करे, देखभाल करे, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। घर में कोई ऐसा तो हो जो वेलकम करे उसको, ठीक है, उसको डेफिनेटली अगर वो टायर्ड हो गया है तो उसको थोड़ा सा पानी ला दे, खाना खिला दे, होम कुक्ड फूड शायद आपके पर्सन को बहुत पसंद होगा। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ऐसा आपको मानते हैं कि आप ही के साथ वो रहेंगे तो उनका जो क्रिएटिव साइड है वो और बढ़ेगा, ठीक है, और निखर के लोगों के सामने आएगा। ये इंसान कुछ चीज़ अपने लाइफ से, मतलब यहाँ पे देखो, अगर हमको फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी
प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको एक जेल में अगर बंद कर देते तो किस तरह का हालात होता है वो, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ पनिशमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अभी जो है सज़ा मिल रहा है, क्योंकि वो आपके साथ इस रिश्ते को, ये जो स्वीट रिलेशनशिप है, वो इस चीज़ को निभा नहीं पाए। तो किसका फेलियर है? उनका फेलियर है वो। तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पे वो हेल्पलेस एंड होपलेस हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये गेट बंद है, लेकिन ये खोलने की कोशिश करें लेकिन खोल नहीं रहे हैं। ये गेट तभी खुलेगा जब आँखों के पट्टी, ठीक है, उनके जो है ना आँखों से निकल जाएगा। तो ये किसी ने उनको शायद ट्रैप करके रखा है, एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है उस जाल में फंस चुके हैं। आप बोलोगे तो कैसे, ये बहुत ज़्यादा तो लॉजिकल इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ये ऐसे कैसे कर गए? तो देखो, जितना भी बड़े इंसान हो, पावरफुल हो, स्टेटस हाई हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई ना कोई तो कभी ना कभी ज़िंदगी में फंस ही जाता है, और ये फंसे हैं। और जब ये फंस गए, इनका जो मैच्योरिटी था वो कहाँ पानी से धुल गया वो मैच्योरिटी। और ये इंसान किसी भी तरह इस मतलब ये जो है ना माहौल, इसको छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो घर में बहुत ज़्यादा अशांति जो है फैला हुआ है, मेंटल हैप्पीनेस इनके घर में नहीं है। उनको लगता है कि फेथफुल तो कोई घर में है ही नहीं, ठीक है, सब इनके पैसे के पीछे है, या वो जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं को सिर्फ माना जाता है, कुछ गलत किए तो इनको ब्लेम कर दिया जाता है। तो इससे बेटर है दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में भी आपके साथ फाइट करने के बाद बहुत ज़्यादा इस तरह से मतलब खुद से शर्मिंदा हो गए कि इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने आज ऐसा किया, तो मुझे ये कर्म का जो से है वो सज़ा मिल रहा है एज अ फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट। सो यूनिवर्स इज़ गिविंग पनिशमेंट। तो ये क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली उनको पता है कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो दैट वाज अ पार्शियलिटी, और वो पार्शियलिटी होना नहीं चाहिए था बेसिकली आप जैसे इंसान के साथ। सो दे वांट टू बैलेंस द रिलेशनशिप हियर आफ्टर ऑल। बट ये इंसान अपने ज़िंदगी को भी बैलेंस में रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे ये ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा बेवकूफ़ हूँ, कभी कभी मैं अपना करियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मुझे कुछ आसपास नज़र ही नहीं आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ करियर। और जब मैं लव में होता हूँ तब मुझे क्या होता है, तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ रोमांस में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो मैं ही ठीक नहीं हूँ। लोग शायद मुझे समझते हैं कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, या मैं हैंडल कर सकता हूँ या हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में हैंडल नहीं कर सकता, इतना प्रेशर मैं झेल नहीं सकता। तो सुबह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे जो बिछड़ गए, जो शांति था वहाँ पे भंग हो गया, शांति पूरी तरह से भंग हो गया। और ये इंसान का जो शांति भंग होने का, मुझे लग रहा है आपके पर्सन किसी और से शादी कर लिए होंगे, ठीक है, और उसके बाद उस रिलेशनशिप से वो किसी भी तरह मूव ऑन करना चाहते हैं। आई डू फाइंड ओवर हियर, यस, और दो रिश्ते के बीच में ये फंसे हैं। दे वांट टू रिलीज़ ये अपने पर्सन को, ये जहाँ से भी इनका शादी हुआ था, चाहे इनके फैमिली ने जोर जबरदस्ती इनका दिया या इनका मोटिव था, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे ऑप्शंस है, उसको टटोलना और फिर शादी कर लेना, फिर करके ना सुखी होना, ना ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन मिलना। और ये फिर क्या कर रहे हैं, अभी अपना माइंड को लगा रहे हैं और इन्होंने ठान ले लिया मुझे उस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे आपके पास आना है, मतलब आपके पास आना है, ठीक है। बट ये क्या करे, देखो कई जगह से अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इतना आसान नहीं होता उस जगह को छोड़ के आना, ठीक है। आप किसी से इन्वॉल्व हो रहे हो डीपली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू लीव द रिलेशनशिप इन 1 मिनट। 1 मिनट में त्याग करना उस संबंध को इतना ईजी नहीं है। तो ये इंसान किसी भी तरह, मुझे लग रहा है ये इंसान का जो थर्ड पार्टी है, शायद उन्होंने कुछ मे बी उनके साथ उनका लिव इन रिलेशनशिप हुआ या मैरिज हो गया था या सीक्रेट अफेयर रखा उन्होंने, अभी ये निकलना चाहते हैं। नो, नाउ दे वांट एन ओपन रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सही थे अपने जगह पे, उन्होंने उनका ही आँखों में, ठीक है, कुछ धुंधला सा था, इसलिए वो देख नहीं पाए।
बीइंग अ विजनरी लीडर उन्होंने कैसे गलती कर दिया। अपने आप को तो ये बहुत बड़ा महान समझते थे और समझते भी हैं, और हो भी सकता है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो, लॉजिकल हो, ये इंसान प्रैक्टिकल हो, नॉलेजेबल हो, विजडम हो, ठीक है, समाज या ऑर्गेनाइजेशन चलाने की क्षमता है इनमें, लेकिन ये अपने फेलियर हो गए ये कहाँ पे, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो सुबह से इनका जो एक रिपेंट, इनका जो पश्चाताप, ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपने तो सोच लिया है कि नहीं ये तो ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हो तो ये आपके साथ डेफिनेटली रियूनियन चाहते हैं या यूनियन चाहते हैं। अगर आप बोलो कि ये क्या कॉल टेक्स्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। मे बी दे कैन कॉल यू विद इन 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स या 8 मंथ्स मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। 8 का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिखाई दे रहा है। इसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 8 या बर्थडे 8, 17, 26। अभी हम देख लेते हैं कि बेसिकली आपका क्या है। ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना कोई चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, फिर टटोलना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह एक एक लाइन को टिक करना, फिर ये डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपके पास जब आएंगे ना तब डिसीजन लेंगे ये। और शायद इन्होंने ऑलरेडी बहुत हद तक लेवल बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लिया है कि ये डिसीजन अभी लेके छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी ऑपोजिशन हो, ये नहीं रहने वाले। कैन यू सी दैट? चाहे फैमिली वाले कुछ भी बोले, ठीक है, दे डोंट वांट टू, वो किसी का भी केयर नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी उनको। जो फ़र्क उनको पड़ता था वो पहले, अभी नहीं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप में वो क्या सोचते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन 8 आज 8 8 8 8 8 डेफिनेटली क्लेम करना प्लीज़। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लियो है, सिंह राशि, और वृषभ, कन्या, मकर राशि। द पेज ऑफ वैंड्स, आप ना क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑटम सीज़न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑटम मतलब ये जो ठंडी आएगा उसके पहले, ठीक है, अराउंड सितंबर अक्टूबर मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त, सितंबर, नॉट अगस्त बट सितंबर एंड अक्टूबर, यस, कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप ऐसा देखो, विश्वास रखते हो उस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस थे, अभी भी हो, अभी भी आप लॉयल हो इस इंसान के लिए, आप कमिटेड हो इस इंसान के लिए, डेडिकेटेड हो इस इंसान के लिए। आपका जो है 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू आर 100% लॉयल टू दिस पर्सन। आप वफ़ादार हो, आपके जैसा वफ़ादार कोई नहीं। पहले ज़माने में आपको पता था क्या होता था, मैं आपको बताती हूँ एक घटना। ये जो है ना, देखो इसका बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। पहले ज़माने में मैं एक कहानी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा छोटा करके, आप लोग स्किप कर सकते हो अगर आप सुनना नहीं है। पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, तो उनके जब बेटे होते थे, स्पेसिफिकली बेटे होते थे, तब ना वहाँ पे भी दाई माँ रहती थी, और दाई माँ के अभी उसी समय पे या कुछ और समय के बाद उनका बेटा हुआ था एक समय पे, एक कहानी में जानती हूँ। फिर क्या हुआ, जो ऑपोजिट मतलब जो शत्रु होते हैं, ठीक है, तो वो आक्रमण किए, अटैक किए। तो जो दाई माँ थी या उनके घर में जो स्पेशल, ठीक है, उनके जो असिस्टेंट थे, जो बोला जाता है रानी का जो असिस्टेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था ये जो आक्रमण करेंगे ये ना महाराज का जो बेटे है उसको मार देंगे, तो वंश का जो है आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसको सोच के उन्होंने क्या कुर्बानी की, अपना बेटा को वहाँ पे रख दिया वैसे ही सजा के। तो शत्रु को भी तो पता नहीं था कि कौन आ रहा है, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो अपने एक माँ अपने बच्चे को कुर्बान करके कैसे एक स्टेट के लिए, तब तो राजा ही स्टेट गवर्नमेंट ऑल हुआ करता था, तो
how that person was loyal and faithful to the, you can say that emperor and empress, कि उसने अपना बच्चा को त्याग दिया, उसी तरह का डेडिकेशन आपके अंदर है। ठीक है, आप वैसे ही ऑनेस्ट हो, आप सीरियस हो जाते हो रिलेशनशिप को लेके। अगर कोई आपसे प्यार का इजहार करते हैं तो आप सीरियस हो गए, आपका बच्चा जो स्वभाव है वो जाग जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप उस पल को अभी भी मिस करते हो जहाँ पे आप लोग फर्स्ट डे मिले थे, बातचीत हुआ था, बात आगे बढ़ा था, बहुत सारे चीज़ जो वेरी हार्ट टचिंग इट इज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मेरा वॉइस भी भारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मैं देख पा रही हूँ वो जो दुख है, वो जो कष्ट है, इनके वजह से आपकी रातों की नींद चली गई। ओके, आपके जो फेशियल जो मतलब फेस पे वो दिखा, इवन सम ऑफ यू हैड रिंकल्स ऑन योर फेस, कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन जो है, सफरिंग जो है, ये आपने झेला है इस इंसान के लिए, फिर भी दिल दे चुके सनम। ठीक है, तो आप भूल नहीं पाते हो, कभी भी भूल नहीं पाओगे और भूल भी नहीं पाते हो। एंड येस, आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट शायद, येस यू मेंटेन दैट, दैट्स योर डिग्निटी, यू शुड मेंटेन ऑल्सो, बट कमिटमेंट के मामले में आपसे बेस्ट और सुपीरियर और कोई नहीं है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पूरी तरह से पता चल रहा है। कोई भी न्यू आइडियाज़ होता था शायद आप इनके साथ शेयर करते थे कि आज मेरे पास ये आइडिया आया है, मैं आज ऑफिस में ये की हूँ, मैंने आज मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया है, स्टडीज़ में मैंने सब कुछ आप शेयर करते थे। लेकिन ये इंसान जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, बहरे हो गए एकदम। एनीवे, अभी हम देख लेते हैं कि इस इंसान का जो नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन होगा, ये क्या कॉल मैसेज करेंगे आपको, ये क्या कॉल मैसेज करेंगे आपको। ओके, सो दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। यस, द लवर्स कार्ड आ गया, आ गया, जिसको आना था वो आ गया। यस, दे कैन कॉल यू, ठीक है, दे विल कॉल यू, बट कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे है लवर्स का कार्ड और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दे विल डेफिनेटली कॉल यू बिकॉज दे फील दैट आपसे ज़्यादा लविंग पर्सन, आपसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आपके जैसा साइकिक पर्सन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, शायद आप उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोटिवेट किया करते थे, अवेयर भी किया करते थे, देखो आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। सम ऑफ यू मे बी इन द स्पिरिचुअल फील्ड, या आप दिव्य शक्ति के ऊपर पर सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा चबी हो, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जैसे बोला जाता है ना, मासूम सा, एनिमल्स को प्यार करने वाले, ऐसा सोल जो है ना, बहुत ज़्यादा जो बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड, ठीक है, जिसमें कोई खोट नहीं है, उस तरह का सोल हो आप। ठीक है, बबली, चेयरफुल, और इनके साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये तो होगा ही ना। तो ये इंसान डेफिनेटली दे विल, देखो द स्टार, ये आपके डेस्टिनी में है, तो कैसे ऐसा कर सकते हैं, ये आप तो इनके ड्रीम कम ट्रू हो ना, ऑफ कोर्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको करेंगे पक्का। और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि आपके लिए मैसेजेस हम देख लेते हैं। सो यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। देखो, आप जो सच हो, आप जो सच्चाई हो, ये कभी भी आप डरते नहीं हो इनके सामने। आप एक हीलर हो उनके लिए, सिंपली। कहीं ना कहीं पे जो हेडेक हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एक स्ट्रेस रिलीवर मेडिसिन हो आप। ठीक है, I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be anyone with anyone else. वो जितना आपके साथ फ्रैंक हो सकते हैं, ठीक है, जितना आपके साथ ओपन हो सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकते। वाओ, दैट्स अमेजिंग। You are always my calm in the middle of a storm. I can always count on you to make me feel calm. हमेशा तूफ़ान के वक्त भी आपने इनका साथ दिया। वो ऐसा बोल रहे हैं कि तूफ़ान के वक्त भी इनको शांति ही महसूस हुई बिकॉज ऑफ यू। यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल एंड मेमोरी। मतलब आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, ऐसा वो पूछ रहे हैं। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ आप जानना चाहते हो, तो आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। योर किसेस मेक मी मेल्ट
even after all this time that we have been together. But आपके शायद you had kissed this person, whatever had happened, ठीक है, तो सारे moments को वो भी याद कर रहे हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.